नहीं, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अच्छी तरह पता है कि बिहार विधानसभा में 2019 में उस समय के तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार जी हैं, उन्होंने यह प्रस्ताव लाया था एक राजकीय संकल्प के द्वारा, और वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और उसके बाद 2020 में 27 फरवरी 2020 को उस समय के तत्कालीन बिहार विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी ने आसन से इसका उल्लेख करते हुए पुनः सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि ये जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन आपको पता ही है कि केंद्र सरकार से बिहार के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट भी की थी, और उस समय जो 10 वर्षों पर भारत सरकार के द्वारा जो जनगणना होती है तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, और व्यवहारिक तौर पर भारत सरकार को कठिनाई थी। लेकिन उन्होंने कहा भी था कि अगर राज्य चाहे तो गणना करा सकती, क्योंकि जनगणना तो भारत सरकार करती है, जातीय गणना कराना हो तो करा सकती है। तो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें तो कई राज्यों को में हमारी सरकारें हैं, और कई पहलुओं पर हम लोग को विस्तार से कई चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम कैसे इन सारे चीज़ों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई चीज़ों को हम सब देखते हैं। अब कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो अंत में हम सबों ने कई चीज़ों पर विमर्श करके फिर हम सब निर्णय लिए। बीच में कोरोना और कई कारणों से ये सारी चीज़ें नहीं आ पा रही थी, लेकिन कल हम सबों ने सभी जो राजनीतिक दल के नेता हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक बुलाई। ये तो हमारी सरकार ने बुलाई, और हम सरकार के हिस्सेदार हैं, और उस बैठक में मैं भी शामिल था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी भी उपस्थित थे, और अन्य सभी दलों के भी अपने माननीय नेता और अध्यक्ष उपस्थित थे। और सर्वसम्मति से हम सबों ने निर्णय लिया कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय गणना कराएगी। एक चीज हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके उस धर्म संप्रदाय या पंथ में जो अलग अलग सामाजिक दृष्टि से जातियां हैं, उसकी भी गणना अलग अलग होगी, जिससे कि उनको भी उनका हक मिल सके। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाला, हाँ, निश्चित तौर पर आप जानते ही हैं कि भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान अवैध घुसपैठ किए हुए हैं। उसको सरकार ने काफ़ी हद तक उसे निकालने का भी काम किया है, लेकिन अभी भी हैं बसे हुए। तो ऐसे लोगों की गणना निश्चित तौर पर हम सब नहीं करेंगे, क्योंकि कल तो फिर वो कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हो गए। तो वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान रखेंगे, और इसमें जिला पदाधिकारी इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, और ये इस कार्य को हम सब उम्मीद करते हैं कि फरवरी 2023 तक इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है, जहां कैबिनेट उस पर विचार करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद।